नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के मोटिवेशनल मंत्र में बात करेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सक्सेस होने के लिए 4 मंत्र बताए थे, तो वो कौन से हैं आज उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। तो उसके लिए उन्होंने ये कमिटमेंट दिया था कि अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, उस जो आपका लक्ष्य है वो बहुत ही बड़ा है। आई विल हैव ग्रेट एम, मतलब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। क्योंकि अब्दुल कलाम जब जीवन में असफल हुए थे तो उनको बहुत दुख हुआ था। असफल इस प्रकार से हुए थे, वो एक पायलट बनना चाहते थे और उसके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उनका 9वीं रैंक थी एग्ज़ाम में सिर्फ, लेकिन वैकेंसी जो टोटल थी एयरक्राफ्ट उड़ाने के जो पायलट की वो टोटल 8 वैकेंसी थी, 8 लोग उसमें होना था, लेकिन उनका नंबर 9वें नंबर था। दोस्तों, वो तभी सिलेक्ट हो सकते थे यदि किसी भी जो कैंडिडेट था, जो स्टूडेंट था, अगर उसके मेडिकल फेल होता तभी उनका नंबर आ सकता था। लेकिन दोस्तों, जो 8 लोग थे वो सारे सिलेक्ट हुए और ये 9वें नंबर पे थे, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये थोड़ा डिसअपॉइंट हुए और इनके मन में ऐसा आया कि अब जीवन का सारा सपना टूट गया। लेकिन दोस्तों, इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखी। जैसा कि आप जानते हैं, वो जो अब्दुल कलाम थे इतना सक्सेस हुए, उन्होंने अपना सपना नहीं छोड़ा और लगातार पढ़ाई करते रहे। उसके बाद उन्होंने जो वैज्ञानिक का एग्ज़ाम क्लियर किया और देश के वैज्ञानिक बने। जैसे आप जानते हैं, उनका लक्ष्य सिर्फ वही था कि देश की सेवा करना। उन्होंने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है और उसी लगातार लक्ष्य में काम करते हुए दोस्तों वो देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक बने और सेना को उन्होंने सर्व किया। सेना के लिए उन्होंने मिसाइल बनाई। बाद में उन्होंने देखा आपने राष्ट्रपति भी बने, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि है। राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने मिसाइल बनाई और बहुत अच्छी मिसाइल बनाई, जो देश की सेवा के लिए वो मिसाइल मैन के नाम से फेमस भी हुए। तो उनका सिर्फ यही लक्ष्य था दोस्तों कि जो भी आपका उद्देश्य है वो बड़ा होना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए हमेशा अपने कोशिश लगातार करती रहनी चाहिए और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलती है। जो दोस्तों उनका दूसरा मंत्र था, दूसरा ये था कि मैं हमेशा ज्ञान लेता रहूँगा। आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज, मतलब आप ये अपने आप से कमिटमेंट करिए और कि मैं हमेशा चीज़ों को सीखता रहूँगा और सीखना कभी नहीं छोड़ूंगा। एक स्टूडेंट का ये कर्तव्य होता है कि वो लगातार चीज़ों को सीखता रहे। कोई भी व्यक्ति यदि लगातार चीज़ों को सीखता रहता है, जो भी नई नई चीज़ें आती हैं उनको सीखता रहता है, तो वो एक दिन तरक्की ज़रूर पा लेता है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ था कि स्टूडेंट लाइफ में जब अब्दुल कलाम थे तो वो लोगों को मोटिवेट भी करते थे और उनका ऐसा वो था कि वो हमेशा अपने आप को बेहतर तैयारी के लिए पढ़ते रहते थे। और दोस्तों, उनका ये था कि स्टूडेंट लाइफ, जो उनका ये कहना था कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। उस समय आप जो चाहें वो अपना एक उद्देश्य लेकर उस एरिया में पढ़ाई करके वो बन सकते हैं। तो अपना एक उद्देश्य लेकर चलिए और दोस्तों अपने आप को ये याद दिलाते रहिए कि मैं हमेशा जो भी नई चीज़ें आएंगी उनको सीखता रहूँगा और सीखने से कभी पीछे नहीं हटूँगा। तो दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट बनकर जीवन भर सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चीज़ों को सीख सकते हैं। क्योंकि यदि आप स्टूडेंट के नज़रिए से देखेंगे, स्टूडेंट चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं। तो आप जो भी चीज़ें नई आती हैं, जो भी जैसे टेक्नोलॉजी आती है, जिस दिशा में आप काम करना चाहते हैं या सफलता पाना चाहते हैं, उसमें हमेशा चीज़ों को सीखते रहें। यदि सीखते रहते हैं एक स्टूडेंट बनकर, तो चीज़ों में बिल्कुल आपकी तरक्की निश्चित हो जाती है और धीरे धीरे आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें सफलता आपके नज़दीक आने लगती है। दोस्तों, जो तीसरा उनका पॉइंट था कि अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप हमेशा कड़ी मेहनत करते रहेंगे, यानी आई विल डू हार्ड वर्क। आप हमेशा हार्ड वर्क करते रहेंगे तो एक दिन निश्चित आप सफल हो जाएंगे। एक दिन क्या हुआ था दोस्तों कि वो 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो मेहनत किया 6 साल तक लगातार। उसमें एक इन्होंने मिसाइल बनाई और इस मिसाइल को लॉन्च करना था। तो दोस्तों, जैसे ही मिसाइल को लॉन्च करना था उसमें सारा मटेरियल जो होता है लॉन्चिंग का वो बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन लॉन्चिंग से 2 मिनट पहले उनके पास एक मैसेज आया कि मिसाइल में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसको रोक दीजिए। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम थोड़ा रुकते हुए और यह डिसाइड किया कि ये मिसाइल अभी ही लॉन्च की जाएगी और उस मिसाइल को पृथ्वी की सतह में जाना था दोस्तों।
लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वयं फैसला लिया कि मैं इस मिसाइल को लॉन्च करूंगा। सारे लोग जो उनके टीम के लोग थे वो मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि इस मिसाइल को मैं इसी टाइम तय समय से जो है उसी में लॉन्च करूंगा। और जैसे ही उन्होंने 2 मिनट बाद लॉन्च किया दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर न जाकर वो मिसाइल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरी। उनका 6 साल का जो सपना था और कड़ी मेहनत पूरे टीम की थी, सारे लोगों को द्वारा जो भी जितनी भी कड़ी मेहनत की गई थी एक लगन से, वो सारी बर्बाद हो गए दोस्तों। और उनको भी काफ़ी दुख हुआ दोस्तों कि इतनी कड़ी मेहनत होने के बाद भी सारी टीम दुखित हुई कि सारा सपना टूट गया। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने हार नहीं मानी दोस्तों, और दोबारा से कड़ी मेहनत करके 7 साल बाद उन्होंने मिसाइल को लॉन्च किया और उसमें सफलता पाई। दोस्तों, लगातार मेहनत करने से ये होता है कि आप उसमें सीखते चले जाते हैं और जो भी काम करते हैं बिल्कुल उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। एक बार हो सकता है आपसे चूक हो सकती है, लेकिन आप परिश्रम करते रहेंगे तो उसमें सफलता मिलना निश्चित है दोस्तों, क्योंकि आप उस चीज़ को मान लेते हैं कि कड़ी मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, तो आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। दोस्तों, जो चौथा पॉइंट ये था, एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि मेहनत लगातार करते रहें, मतलब ऑलवेज जो मेहनत है वो हमेशा करते रहें, उसको छोड़े नहीं। जो भी आप बनना चाहते हैं, जिस दिशा में आपने कदम रख दिया कि हमें यह चीज़ करनी है, उस दिशा में लगातार आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि लगातार जब आप मेहनत करते रहते हैं तो उसमें आप एक परफेक्ट बन जाते हैं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि 1000 चीज़ें सीखने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को 1000 बार सीख लीजिए। आप एक चीज़ को 1000 बार प्रयास करेंगे सीखने का, तो बिल्कुल आप उसमें परफेक्ट बन जाएंगे और बिल्कुल आप मास्टर बन जाएंगे। आपको उस काम की हर एक बारीकी आ जाएगी यदि आप 1000 बार चीज़ों को सीखते हैं तो, क्योंकि सीखना ही एक इंसान को मजबूत बनाता है और उसमें परफेक्ट बनाता है। जो भी काम करते हैं, जैसे ही आप सीखते चले जाते हैं सीखते चले जाते हैं, उस चीज़ के बिल्कुल आप मास्टर बन जाते हैं। आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होती और बिल्कुल आप सफलता के नज़दीक पहुंच जाते हैं। कुछ समय बाद आपको सफलता दिखाई देने लगती है और आप सफल हो जाते हैं दोस्तों। तो जो मैंने 4 तरीके के पॉइंट बताए हैं अब्दुल कलाम के द्वारा, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यदि आप इनके अनुसार जीवन में कार्य करते हैं तो बिल्कुल सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से वो 4 पॉइंट याद दिला देता हूँ जो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। जो पहला था दोस्तों, वो ये था कि हमेशा याद दिलाएं कि मेरा बड़ा लक्ष्य है, आई विल हैव ग्रेट एम। जो दूसरा दोस्तों पॉइंट था वो ये था कि मैं हमेशा ज्ञान लेता रहूँगा, यानी आई विल कॉन्टिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। जो तीसरा पॉइंट था दोस्तों, उसमें ये आपको था कि याद दिलाते रहें कि हमेशा कड़ी मेहनत करते रहेंगे, यानी आई विल डू हार्ड वर्क। और दोस्तों, जो चौथा पॉइंट ये था कि उसमें ये था कि मेहनत लगातार करते रहें, ऑलवेज हार्ड वर्क। तो दोस्तों, इसमें यह था कि जो भी 4 पॉइंट थे, अगर इनको कड़ी मेहनत के साथ ईमानदारी से करते हैं तो आप बिल्कुल जीवन में सफल हो जाएंगे। तो 4 पॉइंट थे जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बताए गए थे। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हर उस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को जानकारी हो सके और अवेयर हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।